हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रोमन नंबर क्या होता है और नियरेस्ट नंबर कैसे निकाला जाता है। जो आज की टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसको करने से पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके जो फादर हैं वो एक टीचर है, तो वो स्कूल में आपके एक सर है, ठीक है। तो वो उनकी प्लेस वैल्यू है, बट वो घर पे आपके फादर हैं, ठीक है। स्कूल में तो आप सर हैं और घर पे आपके क्या है, फादर है। तो स्कूल में उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, एक सर की है। घर पे उनकी जो प्लेस वैल्यू क्या है, वो एक फादर की है। बट उनका जो भी नाम है वो स्कूल में भी कुछ अपना एक पर्सनल है, और जो घर पे उनका पर्सनल वो भी उनका वही नाम है। तो उनका जो नाम है वो उनकी फेस वैल्यू है, और जो उनकी पोजीशन है वो उनकी प्लेस वैल्यू है। इसी के साथ हर नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। तो पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 7। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे मान रहे हैं 3, तो यहाँ पे हम बात करें इसमें जितने भी नंबर हैं सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी है पहले। तो अगर हम 3 की प्लेस बताएं तो 3 की प्लेस वंस की है, यानी 3 वंस है। ठीक इस तरह से 9 किस प्लेस पे है, तो वंस के बाद क्या आता है, टेंस आता है, यानी 9 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, इसलिए इसको लिखेंगे 90। 8 किस प्लेस पे है, तो 8 हम देख रहे हैं ये वंस टेंस फिर 100 पे है, तो 8 की प्लेस क्या है, 100। इस तरह 7 ये किस प्लेस पे है, तो वंस टेंस 100 और ये है 1000 की प्लेस पे, तो 7 क्या है, 1000। इस तरह से 6 की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू ये वंस टेंस 100 1000, ये 10,000 है, तो 10,000 है तो इसलिए 60,000 हो जाएगा। ठीक इस तरह से अगर इस 5 की प्लेस वैल्यू देखें, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस टेंस 100 1000 10,000 एंड लाख, यानी इस 5 की प्लेस वैल्यू जो है वो लाख होगी। ये तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। हमको इसके लिए वो जो हमने नंबर नेम लिखवाया, एक नंबर सीरीज लिखवाई थी, इंडियन नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ाया था, उसमें वंस के बाद क्या आता है, टेंस के बाद 100 100 बाद 1000 1000 बाद 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख। उस सीरीज को अगर आप कवर कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। फिलहाल इसको करने का जो शॉर्ट वे है वो ये क्या है कि हमने 3 लिखा, प्लेस वैल्यू के लिए है, और 3 के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए इसमें कोई जीरो नहीं बढ़ा। फिर हमने 9 लिखा और 9 के बाद एक डिजिट था इसलिए इसमें एक जीरो बढ़ गया। 8 है, 8 के बाद 2 डिजिट है, इसमें 2 जीरो बढ़ेगा। 7 है, 7 के बाद 3 डिजिट है तो इसमें 3 जीरो बढ़ेगा। 6 है तो 6 लिखा, उसके बाद 6 के बाद कितने नंबर है, डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा। और ठीक है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा, और 5 के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट है इसलिए इसमें 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ गया। इस तरीके से भी हम इस प्लेस वैल्यू को लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू क्या होता है कि अगर पूछा जाए 3 की फेस वैल्यू क्या है, इसी नंबर में 5 6 7 8 9 3, तो प्लेस वैल्यू जो सर ने बताया था कि आपके फादर हैं, वो घर पे आपके फादर हैं, बट जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां पर वो टीचर है, तो स्कूल में वो क्या है, टीचर है। तो आप उनको घर पे जो भी बोलते हैं, पापा अब्बू या जो भी बोलेंगे, बट स्कूल में आप उनको सर बोलेंगे, ठीक है। तो अब उनकी प्लेस वैल्यू है, वो प्लेस के हिसाब से उनका नाम हो गया। यहाँ पे आपने पापा बोला, अब्बू बोला, और स्कूल में आपने उनको सर बोला। बट उनका जो भी नाम है XYZ, उनका जो भी नाम है वो अपना नाम, चाहे घर पे रहेगा कोई, अगर बाहर रहेगा उनको उसी नाम से बुलाएगा, उनके फ्रेंड भी उनको उसी एक ही नाम से बुलाते हुए। तो वो जो उनका ये कह सकते हैं जो उनका पर्सनल नेम होता है वो एक तरह से फेस वैल्यू का काम करता है। जैसे 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, और 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। ये जो हमने बात की अभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो बात की है ये फेस वैल्यू की बात है। किसकी वैल्यू की बात है, फेस वैल्यू। और ये जो बात है
ये है प्लेस वैल्यू की बात है, प्लेस वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बताने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है ये तो हमने समझ गए। अब इसमें जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं वो देखते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट विच प्लेस द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल, यानी किस प्लेस पर किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। क्वेश्चन है कि किस प्लेस पर किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और किसी भी उसी नंबर का फेस वैल्यू हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस प्लेस पर हमेशा इक्वल होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे इसमें हम समझ सकते हैं इसका, तो इसको आंसर जो है इसका आंसर बड़ा सिंपल है, एट वंस प्लेस, एट वंस प्लेस, यानी वंस के प्लेस पर अगर कोई नंबर है, वंस के प्लेस पर मतलब यूनिट प्लेस पर, और यूनिट प्लेस इसको बोल सकते हैं और यूनिट प्लेस, यानी एट द वंस प्लेस और यूनिट प्लेस, यानी किस वंस के प्लेस पर या फिर हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और उसी नंबर की फेस वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे हम एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं 586। अगर 586 में सारे डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 8, और उसके बाद एक नंबर यानी 10 यानी 80 होगी, और 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 500 होगी। ये होगी प्लेस वैल्यू, ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। अगर हम इसी नंबर का फेस वैल्यू निकालें, इसी नंबर का हम क्या निकालें, फेस वैल्यू निकालें, फेस वैल्यू किसका, 586 का, 586 का, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8, और 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5। तो हम यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वंस के प्लेस पर यहां देखिए और वंस के प्लेस पे यहां देखिए, तो प्लेस वैल्यू भी इसकी 6 है और फेस वैल्यू भी इसकी 6 है, यानी एट द वंस प्लेस और द यूनिट प्लेस द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल, यानी वंस के प्लेस पे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस कहीं भी आ रहा है इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। अभी आगे हम लोग जब ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो उसमें हम सारे वर्डिंग का मतलब बताएंगे, कहाँ पर कोई वर्ड था एक ऐसा आइडेंटिटीज बताएंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कब ऐड है, कब सब्ट्रैक्ट है, कब डिवाइड और कब मल्टीप्लाई है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं भी डिफरेंस अगर पूछेगा तो वहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो अब ये कह रहा है फाइंड द सब्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी 5 की प्लेस वैल्यू की, इसमें जहां पे भी 5 है उसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 एक बार यहाँ पे है और एक बार 5 यहाँ पे है। अगर इसके प्लेस की वैल्यू की बात करें तो 5 और 5 पर एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ेगा यानी 50 है, और इसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 5 जो है वो लाख के प्लेस पे है यानी 5 लाख हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसी नंबर का डिफरेंस पूछा है, यानी 5 लाख में से 50 को माइनस करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इसका सॉल्व क्या होगा, इसका सॉल्व होगा कि हमको 5 लाख में से माइनस करना है 50। अब इसको माइनस करेंगे तो ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, इसको देगा, ये इसको देगा, और यहाँ ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ 10 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा, ये 9, 9 फिर 9 और ये कैरी इधर से 4 जाएगा। तो आंसर आएगा 4,99,950। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में सॉल्व करने को मिल सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो उसको बताने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ,
तो अभी तो हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर में अगर सिंपल से समझा जाए तो जिसके पास जितनी ज्यादा प्लेस होगी वो बड़ा नंबर होगा और जिसके पास कम प्लेस होगी वो छोटा नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है जिसके पास केवल 4 प्लेस तक के नंबर है, यानी 1s, 10s, 100, 1000, और एक और नंबर है जिसके पास 6 प्लेस तक के नंबर है। 6 प्लेस मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा प्लेस है यानी लाख और एक है 1000, तो 6 प्लेस और 4 प्लेस में 6 प्लेस वाला नंबर बड़ा होगा। बट कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें दोनों तरफ प्लेस सेम होता है, तो उस समय हम आगे की प्लेस से देखना शुरू करते हैं और जिस भी प्लेस जैसे ही नंबर ज्यादा आ जाता है, जैसे ही नंबर जिसका ज्यादा होता है वो नंबर ज्यादा होता है। अब ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेटर स्मॉल नंबर, ये केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर पे बेस्ड है, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रही है उस हिसाब से अभी ये नेचुरल नंबर और होल नंबर बेस्ड है। अभी आगे हम लोग इंटीजर का पढ़ेंगे, डेसिमल का पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस का पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग कंसेप्ट होता है। इसके लिए बस इतना ही कंसेप्ट है कि 2 कंसेप्ट को देखना है, जिसके पास प्लेस वैल्यू, जिसके पास जितना ज्यादा प्लेस है वो बड़ा नंबर है, और अगर किसी ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों तरफ प्लेस सेम है तो उस समय हम उसके डिजिट्स को देखते हैं, और जिसमें भी डिजिट्स बड़े आएंगे शुरुआत से मतलब नॉट द वंस प्लेस से नहीं, बल्कि जो भी लास्ट इस राइट साइड, जो भी हमारे लेफ्ट साइड में प्लेस होगा उस प्लेस से जिसके पास भी नंबर ज्यादा आएंगे वो बड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले इसके पास देखिए कितने प्लेस के नंबर है, तो इसके पास 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख। तो जाहिर सी बात है ये नंबर आपका बड़ा होगा। अगर इस नंबर को देखें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब इस क्वेश्चन में दोनों तरफ क्या है, प्लेस सेम है। जब दोनों तरफ प्लेस सेम है तो अब हम क्या करें, जब दोनों तरफ प्लेस सेम होता है तो हम इसके आगे से डिजिट देना शुरू करते हैं। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, अभी तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 9 है, तो जाहिर सी बात है 9 जो है वो बड़ा है, इसलिए ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसको देखते हैं इसमें कितने प्लेस है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, और इसमें कितने हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसके पास तो केवल लाख तक प्लेस है और इस नंबर पास करोड़ तक प्लेस है। तो अभी बताया गया था जिसके पास प्लेस ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। अब किस नंबर पे आते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, तो इसके पास केवल 1000 प्लेस है, इस पर 1s, 10s, 100, 1000, और इसके पास भी 1000 प्लेस है। अब देखिए इस पे ध्यान से, वैसे तो ये बोलने में अगर बोला जाए कि 1001 और ये 1000 है तो बोल के पता चला कि ये बड़ा है, लेकिन ये क्यों बड़ा है उसका रीजन क्या है, दोनों पास तो प्लेस 1000 है। अब स्टार्टिंग समझ देखिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, अभी दोनों इक्वल है। फिर सेकंड पे यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, थर्ड पे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फोर्थ पे यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो जाहिर बात है 0 और 1 में 1 बड़ा है, इसलिए ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लोग और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर है 5, 6, 9, अब इसके प्लेस गिनते हैं, तो इसमें कितने प्लेस है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और इसमें कितने प्लेस है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, मतलब दोनों के पास प्लेस सेम है। अब नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे 5 है, इसमें पहले 5 है, 6 है तो 6 अभी भी इक्वल है, 9 है, 9 इक्वल है, 4 इक्वल, 8 है, फिर इसके पास भी 8 है, यानी इसमें देखा जाए तो प्लेस भी इक्वल है और साथ साथ प्लेस के जो डिजिट्स है वो भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटर और स्मॉल नंबर कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, इसमें ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, इस नंबर में ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, इस नंबर में यहाँ ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, और यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू और ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी है सक्सेसर और प्रेडेसर की। तो हाँ, तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेसर और प्रेडेसेसर की। अब ये सक्सेसर क्या होता है, तो सक्सेसर का सिंपल सा मतलब होता है, सक्सेसर मीन्स कम जस्ट आफ्टर, और जो प्रेडेसर का मतलब होता है, प्रेडेसर मीन्स कम जस्ट बिफोर। अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये केवल और केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है।
आगे यही चीज आपको इंटीजर्स में भी पढ़ाई जाएगी, फ्रैक्शंस में भी पढ़ाई जाएगी, डेसिमल्स में भी पढ़ाई जाएगी, अदर रैशनल नंबर में भी पढ़ाई जाएगी, कम जस्ट आफ्टर, कम जस्ट बिफोर कैसे निकलता है। फिलहाल इसमें देख लेते हैं कैसे निकलता है कम जस्ट आफ्टर और कम जस्ट बिफोर। तो किसी भी नंबर का अगर हमको सक्सेसर कह रहा है तो सक्सेसर का सिंपल सा मतलब है कि हमको निकालना है उसके बाद का नंबर, उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर। जस्ट बाद आने वाला नंबर अगर निकालना है तो इसके लिए हमको करना पड़ता है +1। तो सक्सेसर का हम लोग सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि +1। और अगर प्रेडेसर का निकालना है तो प्रेडेसर का मतलब होता है कम जस्ट बिफोर, और अगर इसको सिंपली हम समझ सकते हैं तो कम जस्ट बिफोर मतलब -1। कोई ये कह सकता है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 9,999। फाइंड द सक्सेसर ऑफ 9,999। तो इसका सॉल्व अगर करना है तो इसमें सिंपल हमको क्या करना है, 1 को प्लस कर देना है। मतलब 9 9 9 एंड 9 है, इसे हमको क्या करना है +1 कर देना है। जब इसमें हम +1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा कि 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 10 0 कैरी 1, 9 और 10 0 कैरी 1, 9 1 10, तो आ जाएगा 10,000। इधर से कोई और भी नंबर दे सकता है, जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि सक्सेसर फाइंड द सक्सेसर ऑफ द 59, तो 59 का सक्सेसर क्या होता है, तो 1 प्लस करेंगे तो 59 + 1 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कोई भी नंबर देगा अगर उसका सक्सेसर निकालना है तो उसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे हमने ये कह दिया था फाइंड द सक्सेसर ऑफ 9,999, वहां पे ये कह सकता है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9,999 और उसका सक्सेसर निकालेंगे तो आएगा 10,000। ठीक इस तरह से अगर प्रीडिसेसर बोला है तो प्रीडिसेसर का सिंपल सा मतलब है कम जस्ट बिफोर, या हम ये कह सकते हैं प्रीडिसेसर का मतलब है -1। तो इसमें भी क्वेश्चन दे सकता है ऐसे, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कि हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या निकालना है, प्रीडिसेसर निकालना है। अब पहले तो मुझे पता चाहिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है नंबर सिस्टम में ही, तो उससे अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया गया है कि जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए पहले तो 1 लिखेंगे, फिर जितना भी नंबर है जैसे 4 डिजिट है तो 3 टाइम 0 लिख देंगे, यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको क्या हो जाएगा 1000। और इसका अगर प्रीडिसेसर निकालना है, प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करना है और आंसर कितना आ जाएगा 999, यानी 999। तो ये आ गया आपका प्रीडिसेसर फाइंड करना। तो बिफोर द एज पॉज एंड नोट इट डाउन। तो इसके बाद है ये हो गया सक्सेसर और प्रीडिसेसर। आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द शॉर्ट फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन जो अभी बेस्ड होंगे ये होल नंबर और नेचुरल नंबर पे बेस्ड होंगे। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बाय एंड थैंक यू।